हेलो फ्रेंड्स। उस दिन बहुत दिन पहले मैंने एक रील्स डाली थी जिसमें मैंने आपको मुग़ल काल के बारे में नोट्स साझा किया था, लेकिन बहुत बच्चों को उस नोट्स के बारे में समझ नहीं आई। तो आज मैं इस टॉपिक को क्लियर कराने वाली हूँ और मैं आपको नोट्स की सारी बातों को समझाऊंगी और आपके माइंड में सेट करवाऊंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी नोट्स है। इसमें सारी वो बातें लिखी हुई है जो जो मुग़ल काल के बारे में इम्पोर्टेंट है तथा शासक के बारे में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है मुग़ल वंश का इतिहास। ठीक है, मुग़ल वंश का इतिहास जो है वो हेडिंग है। ठीक है, और हमें इस चैप्टर में जितने भी इस नोट्स में जितनी भी चैप्टर्स इस नोट्स में जितनी भी चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो मैं प्रमुख बिंदु में नोट्स में डाली हूँ। और हम अध्ययन करेंगे मुग़ल एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, और फिर हम करेंगे प्रमुख युद्ध और उसी के साथ मुग़ल वंश की स्थापना। ठीक है, ये हम बात जानेंगे। और अब हम जानेंगे मुख्य शासक। ठीक है, तो मुख्य शासक में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। कितने शासक थे तो टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 8 होते हैं। ठीक है, 8 कैसे होते हैं मैं आपको वीडियो के जब हम बाबर और हुमायूं के बीच की जो काल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बीच वाले कौन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो है मुग़ल वंश। ठीक है, यानी मुग़ल वंश की, अब मुग़ल वंश यहाँ पे है तो मुग़ल वंश की बातें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मुग़ल वंश, ठीक है, मुग़ल वंश जो है 1526 से लेकर 1857 तक चला है। इसके संस्थापक हैं बाबर। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाए तो बाबर का हेडिंग डाल दिया है मैंने, और फिर मैंने इसका टाइम पीरियड लिखा है कि 1526 से लेकर 1530 तक इसने शासन किया। पूरा नाम जो है वो जहरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, मुग़ल वंश का संस्थापक है, सिंपल सी बात है। पिता जो है वो उमर शेख मिर्जा तुर्क वंशज से हैं। माता जो है वो तुगलक निगार खानम, तो माता जो है वो कुतुल निगार खाना मंगोल राजवंशज से बिलोंग करती हैं। और पिता कौन से वंशज करते हैं? तुर्क वंशज। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में फरगान का शासक बना। ठीक है, 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की उम्र में कहाँ का शासक बना? फरगान का शासक बना। ठीक है, फरगान का शासक बना। उसके बाद वहाँ उज़्बेकों द्वारा भगाए जाने पर भागकर काबुल पहुँचा। ठीक है, वहाँ उज़्बेकों द्वारा भगाए जाने पर कहाँ पहुँचा? भागकर काबुल पहुँचा। ठीक है, उसके बाद अन्य संसाधन और सुविधाओं की खोज में भारत की ओर बढ़ा। ठीक है, अन्य संसाधन और सुविधाओं की खोज में वो कहाँ बढ़ा? भारत की ओर बढ़ा। ठीक है, और आपको एक नोट्स में बातें मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने नोट डालना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्या, कि जब बाबर का शासन चल रहा था, ठीक है, जब बाबर का शासन चल रहा था तो उस समय ना भारत की स्थिति, यानी वो भारत की कौन सी वंशज चल रही थी, तो वो संतलत काल चल रही थी। ठीक है, संतलत काल चल रही थी, जिसे हम दिल्ली संतलत के नाम से जानते हैं, तो वही काल चल रही थी। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रमुख युद्ध और बाबर का आगमन एवं मुग़ल वंश की स्थापना। ठीक है, तो पहले जो युद्ध है वो है पानीपत का युद्ध। वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा, ये हुआ रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद जो है बाबर शासक के तौर पर नियुक्त हुआ। ठीक है, बाबर जो है क्या हुआ? शासक के तौर पर नियुक्त हुआ। किसका शासक? अफगान का शासक। उसके बाद हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। ठीक है, हमने अभी चर्चा की हेडिंग में ही डाल दिया है प्रमुख युद्ध। ठीक है, उसके बाद हम बाबर का आगमन पढ़ेंगे, फिर मुग़ल वंश की स्थापना पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं? युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा जो युद्ध है वो खानवा का युद्ध है। ठीक है, वो कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन कौन था? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा। अब जो है वो रिजल्ट यही आया कि बाबर जीता, राणा सांगा हार गए बेचारे। उसके बाद राणा सांगा के हारने के बाद फिर एक युद्ध जो है वो बाबर जीता। ठीक है, वो कौन सा युद्ध था? तो था चंदेरी का युद्ध। वो कब हुआ था? 1528 में चंदेरी नामक एक स्थान, या फिर कुछ मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि इसका चंदेरी नाम क्यों पड़ा। वो चीज़ मैं आपको बता दूँगी।
अभी फ़िलहाल मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन चंदेरी का युद्ध हुआ, ठीक है, 1528 में हुआ। और उसके रिजल्ट था बाबर और राजपूतों के बीच, ठीक है। किस तरह के बीच? बाबर और कुछ राजपूत थे, मतलब एक स्पेशल राजपूत के साथ ना होकर राजपूत के पूरे वंशज से इसका लड़ाई हुआ, ठीक है। अब हुआ बाबर जीता, राजपूत हार गए, ठीक है। ये जो रिजल्ट है चंदेरी का युद्ध का हुआ, बाबर जीते, राजपूत हार गए। अब जो चौथा नंबर जो हमारे युद्ध है वो है घाघरा का युद्ध, ठीक है। वो कब हुआ था? 1529 में हुआ था, ठीक है। 1500 कितने में? 29 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था, मोहम्मद लोदी के बीच में, ठीक है। इसमें इसका रिजल्ट क्या है? बाबर जीता, मोहम्मद लोदी हारे। सिंपल सी बात है, यानी चारों युद्धों में चारों हमने युद्ध पढ़ा, इन सब में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर की जीत हुई, ठीक है। बाबर की जीत हुई, बाकी सब जो है वो हारे, ठीक है। अब इन सब का कारण पढ़ते हैं, ठीक है। सभी युद्धों के जीतने का कारण क्या था? उत्तकों हथियारों का प्रयोग, यानी अच्छे किस्म के अच्छे कंपनीज के अभी अच्छे माल टाइप के जो है वो बाबर ने उपयोग किया था। क्या हथियारों का उपयोग किया था, ठीक है। फिर जो है वो तोपों के द्वारा आगमन, तोप जो होते हैं एक अच्छे क्या कहते हैं, युद्ध करने के लिए एक अच्छे शस्त्र होते हैं या फिर एक अच्छे मशीन होते हैं, वो अच्छे होते हैं, तो उनके द्वारा उसने क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो कारण था वो था बाबर की बहादुरी, ठीक है। क्या था? बाबर की बहादुरी। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि एक वीडियोस में मैं सारी चीज़ें आपको कंसेप्चुअल पढ़ाऊँगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में आ सकता है लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और बच्चे जो है काफ़ी मतलब आधे बच्चे तो वीडियोस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी वीडियो पर ध्यान नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं छोटी छोटी क्लिप के द्वारा सारे शासक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी और अपने नोट्स भी साझा करूंगी और आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जब ठीक है, नोट्स बना सकते हैं। तो एक छोटी सी जो बात है मैं बताना चाहूँगी, क्या इसी के साथ 1530 में बाबर की मृत्यु और शासक के तौर पर बाबर की बेटी हुमायूं उत्तराधिकारी बने, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि जब बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में तो उनके बेटे उत्तराधिकारी मतलब पिता के बाद पुत्र का अधिकार, ठीक है। तो पिता के बाद पुत्र जो है उत्तराधिकारी बने, यानी शासक के तौर पर नियुक्त हुए, ठीक है। तो अब ये वीडियो का एंड हो रहा है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे, बहुत अच्छा, मैंने तो अपनी सारी बहुत अच्छी कोशिश की थी, इतने अच्छे नोट्स बनाए थे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो आप वीडियो को एक छोटी सी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर करिएगा ताकि रोज़ आना वीडियो के आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। एवं और एक और बात मैं जानना चाहूँगी, अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है।